कि परमेश्वर ही हमारा पिता है और वह हमसे खफा नहीं है, परंतु निरंतर वह हमारे संग में है। हालेलुया। आइए, जैसे हमने खुदा बाप की आराधना में प्रवेश किया है, उस जीवित परमेश्वर को अपना पिता करके हमने माना है, तो क्यों ना ऐसे पिता के आगे हम अपनी आंखों को बंद करें। और इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, रोनाल्ड प्रार्थना में हमारी अगुवाई आज करेंगे। रोनाल्ड। प्रेज द लॉर्ड मामा। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रे। हालेलुया हालेलुया। यीशु सुबह तक आप ही हम लोग के साथ रहिए, इसके लिए बहुत बहुत हैं। यीशु आपने हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक आप ही हम लोग के साथ रहिए, मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मैं मांगता हूँ, यीशु लॉकडाउन की वजह से हम लोग आपके बारे में नहीं जा पा रहे। यीशु आपने हम लोग को अच्छे से आपके नाम को उठाने के जैसे ऐसा किया। यीशु इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मामा जो भी नाम को बोलते हैं, यीशु वो सब हम लोग के दिमाग में अच्छे से बैठने के जैसा ऐसा करो। हालेलुया। यीशु आप हम लोग के साथ रहो। यीशु आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो आइए, आज के शाम के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। आइए ब्रदर गोविंद जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आज ब्रदर गोविंद अपने प्रभु के वचन को लेकर हमारे सामने आएंगे। सो यस ब्रदर गोविंद, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आज का संदेश आप देना शुरू कीजिए। Praise the Lord. 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 Yes, नहीं दे रहा है। Praise the Lord। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सब लोगों को जय मसीह की प्रभु के नाम से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को समय दिया कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार बताऊं, कि परमेश्वर के बारे में बताऊं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने मेरे को मौका दिया और मैं अपने पासवान जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को सुनहरी मौका दिया कि मैं आपके साथ में कुछ परमेश्वर का वचन साझा कर सकूं। तो आइए हम निकालते हैं वचन की ओर जाएंगे। भजन संगीता 34 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही वो धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है परख कर। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है पढ़कर, हमारे इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है टेस्टी। हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है कि टेस्टी करके, जैसे यहाँ पे लिखा है परख कर, तो हम इसको देखते हैं चख कर। इसका मतलब होता है चख कर। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या वो धन है कि वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। पहली बात तो ये है कि जैसे परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, दाऊद को लिखता है कि परख कर देखो, चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। जो परमेश्वर को चख कर देखता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। और वो पुरुष धन्य है जो परमेश्वर की आड़ में आता है, उसकी शरण लेता है, उसके पंखों के तले आ जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देखो, जो भाई बहन परमेश्वर को चखते हैं, जो परमेश्वर को टेस्ट लेते हैं, परमेश्वर उसको ऐसा बना देता है कि परमेश्वर उसको अपनी आड़ में रखता है और परमेश्वर उसको हर एक चीज सिखाता है, उसको मूवमेंट करता है कि वो आगे जाए। परमेश्वर उसको आगे लेके जाते हैं और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का ये वचन है, जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर को चखा था। हालेलुया। जिस तरह दाऊद बोलता है भजन संगीता 42 में बोलता है, उसके पहले वचन में बोलता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर जैसे हिरनी नदी के लिए हाफती है, वैसे मैं तेरे लिए भी हाफता हूँ। जिस तरह दाऊद को परमेश्वर ने चखवाया था, जिसको टेस्ट करवाया था, तो दाऊद
परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया। उसी तरह जिस तरह दाऊद हाफता है परमेश्वर के लिए, हमारे को भी परमेश्वर के लिए हाफते रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का टेस्ट लेते लेना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर को चखना चाहिए कि परमेश्वर तू कितना भला है। जो परमेश्वर को टेस्ट करता है, चखता है, तो परमेश्वर उसको टेस्ट करवाते हैं। हालेलुया। जिस तरह हम वचन में देखते हैं मत्ती 5 अध्याय में 6 वचन लिखा हुआ है, आप लोग जानते हो। उसमें लिखा हुआ है, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन लिखा है मत्ती में कि धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे रहते हैं धार्मिकता के, परमेश्वर उसको टेस्ट करवाता है, उसको चखवाता है कि मैं कैसा हूं। तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। जो परमेश्वर को टेस्ट करता है, चखता है, परमेश्वर उसको टेस्ट करवाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उसको हर एक बातों में आगे लेके जाते हैं। जिस तरह हम देख सकते हैं, एक हनोक है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, हनोक है, एलिया है, उन्होंने परमेश्वर को चखा है। उनका क्या हुआ? रैप्चर हुआ। हालेलुया। अब सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर को उन्होंने चखा था, परमेश्वर ने उनका क्या किया? रैप्चर किया। हालेलुया। और जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को चखवाया है, पौलुस आगे गया है, पौलुस ने परमेश्वर को चखा है। उसने क्या किया? परमेश्वर के नए नियम में रोमियो से लेके अबरानियों तक 14 पुस्तकें लिखी। हालेलुया। उसने जेल में बैठ के परमेश्वर की सेवकाई की। और जब वो परमेश्वर की सेवकाई करता था, तो वो बाहर जाता था, 2-2 दिन पर भूखा रहता था, काफी दिन भूखा रहता था, 2-2 पानी के अंदर रहता था परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। और कभी बार जब वो परमेश्वर की सेवकाई करता था, तो वो आगे जाता, तो वो मार भी खाता था, परमेश्वर की सेवकाई करता था। उसने बहुत परमेश्वर के लिए परिश्रम किया और परमेश्वर के सेवका भी बहुत की। हालेलुया। इसी तरह जिस तरह हम भी देख लेते हैं कि जो हमारा जीवन है, हमने परमेश्वर को कैसे चखा है। मैं आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। कि हमने परमेश्वर को कैसे चखा है, आत्मिक जीवन में परमेश्वर को कैसे जगह दिया है, हम कहाँ तक खड़े हैं। हम सबको एक परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस तरह दाऊद प्रार्थना करता था, हम भजन संहिता 51 में देख सकते हैं। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मेरे को एक नया मन दे और नई आत्मा दे। हालेलुया। तो दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मेरे को अपने सामने से दूर मत कर, अपनी आत्मा से अलग मत कर। हालेलुया। उसी तरह दाऊद जिस तरह परमेश्वर की सेवकाई में चुना गया, दाऊद ने परमेश्वर के लिए काम किया, उसी तरह हमें भी करना चाहिए। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मेरा मुंह खोल और मैं तेरा जय जयकार करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा गुणवाद करूंगा। उसी तरह परमेश्वर से हम सबको परमेश्वर के सामने परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर हमारा मुंह खोलिए, हम आपका गुणवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं और आपकी सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जो हम परमेश्वर को जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर का हर एक बाइबल, परमेश्वर का हर एक वचन, परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का अपने मुंह से निकाला हुआ शब्द है, वचन है, जिसको हम पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन, हर एक शब्द परमेश्वर का हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। परमेश्वर का हर एक शब्द जो हमें फॉलो करना है और हमें उसको पढ़ना है, हम उसके जरिए चलना है। परमेश्वर क्या बोलता है? पृथ्वी और आकाश टल जाएगी और मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। उसी तरह हम सबको परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, परमेश्वर को चखना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। कि परमेश्वर, तभी हम जान पाएंगे परमेश्वर कैसा भला है, हम उसको चखते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर, कई भाई बहन क्या होते हैं, चर्च में जाते हैं, अपने आप को मसीह बोलते हैं, उन्होंने परमेश्वर का टेस्ट नहीं देखा होता है। तो परमेश्वर का क्या है कि क्या करते हैं? चर्च जाते हैं, कुछ नहीं करते, देख के बैठ के आ जाते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करते, सरेंडर नहीं करते कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर करता हूँ कि परमेश्वर मेरे को चखवाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप चखोगे परमेश्वर, तो तभी मालूम पड़ेगा परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया।
अगर हम परमेश्वर को टाइम देंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचनों की, और मेरा मेन मकसद है कि परमेश्वर का जो हम सबका क्या है, हम परमेश्वर की वचनों की और फॉलो करें, परमेश्वर की ओर ध्यान दें। जितना हम परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर उतना ही हमको सभी को एक सामर्थ देगा, परमेश्वर के आगे बढ़ने का एक अवसर देगा, परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। जिस तरह मिलर सिस्टर ने हम सबको एक प्रचार किया था, हम सभी जानते हैं, याद भी होगा कि किस तरह उन्होंने एक किया था। जिस बहन थी वो चर्च, तो उसने क्या देखा कि चर्च में कोई लेडीज क्या करती है, चुगली करती है। तो वो पास्टर को क्या बोलती है कि मैं चर्च छोड़ के चली जाऊं। तो पास्टर ने उनको क्या एक समझाया कि एक वाटर जो रहता है ग्लास के अंदर डाल के आप उन टक्कर निकालो। तो उसका जो माइंड था, उनका जो देखने का तरीका किससे था, पूरा ध्यान किसमें था, पानी पे। तो उसका क्या होगा, पूरा पानी पे हो, तो उसने गिरने नहीं दिया। तो इसी तरह हमारा भी एक मन, एक माइंड, अपने जो देखने की दृष्टि है वचनों के और परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। तो और जिस तरह हम परमेश्वर को देखते हैं, अपने देखने का तरीका अलग होना चाहिए। परमेश्वर जिसको चखवाते हैं, मेन चीज तो यही आती है कि परमेश्वर को टेस्ट करना किस तरह करना है, परमेश्वर के अधीन में जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन की ओर मगन करना कि कैसा है कि वो वचन हमारे पर हमारे ऊपर लगता है। जो परमेश्वर को चखता है, जो परमेश्वर को टेस्ट करता है, वो परमेश्वर के वचन का क्या करेंगे, आदर सम्मान करेंगे। हालेलुया। उसको परखेंगे कि ये परमेश्वर मेरे लिए बोल रहे हैं, और हमारे को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और मेन चीज का क्या रहता है, मैं अपना एक बताऊंगा आप लोगों को। मेरी जो गवाही ऐसी है कि पहले जब मैं परमेश्वर के मसीह मार्ग में नहीं था, तो मैं अपने आप को क्या बोलता था, मैं ही हूँ। जो मैं बोलता था मैं ही हूँ, अभी परमेश्वर के मार्ग में जैसे ही आया, मेरी सब गंदी आदतें निकल गई। मैं एक चलता फिरते क्या था, एक डीजे था। डीजे मतलब मेरे 24 घंटे म्यूजिक चलता था, कानों में हेडफोन और एवरीथिंग, सब कुछ था। मैंने जैसे ही परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को चखा, और भी चखना है मेरे को, और परमेश्वर में सीखना है परमेश्वर कैसा भला है। और जो मेरी गंदी आदतें हैं, अभी मैं बोलता हूँ कि वो छूट गई थी। और उसके बाद क्या है, मैंने परमेश्वर को चखा, परमेश्वर ने मेरे को चखने का मौका दिया, और मेरी सब गंदी आदतें निकली। अभी मैं बोलता हूँ, मैं जैसे बोलता था कि मैं हूँ, अभी मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर तू है। हालेलुया। परमेश्वर को जैसे हम ढूंढते हैं, जैसे मत्ती में पढ़ा, हमने 6 वचन में पढ़ा, मत्ती 5 अध्याय में, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो ही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हम सबको क्या करना है, परमेश्वर की धार्मिकता की भूख और प्यास होनी चाहिए। किस तरह, परमेश्वर से हम सबको, जो भाई बहन बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो बाइबल पढ़े, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बड़ा हो, वो परमेश्वर के हर एक वचन उसके ऊपर लागू होते हैं। हालेलुया। चाहे कुछ भी है, हर एक को समय देना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए, और परमेश्वर को समय देना चाहिए। पहली बात तो ये कि अपनी खुद की एक पर्सनल परमेश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए। जो भाई बहन क्या करते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना होती है, उसके बाद देखते भी नहीं है बाइबल कैसा है। ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता। जो हमारा जो दृष्टिकोण है किसके ऊपर है, बाइबल के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। जो परमेश्वर के मुंह से बोले क्या है, शब्द है जिसको हम वचन बोलते हैं, हम सबको क्या करना है, फॉलो करना है, उसके ऊपर बढ़ना है। हालेलुया। हमारा आज के बाद क्या होना चाहिए कि परमेश्वर को चखना है। कैसा चखना है, परमेश्वर के बाइबल पढ़ना है, उसके वचन के ऊपर मगन करना है। तभी हम परमेश्वर को क्या करेंगे, चखेंगे, उसका टेस्ट देखेंगे कैसा है और किस तरह है। जिस तरह पौलुस ने क्या किया था, चखा था, हनोक ने चखा था, एलिया ने चखा था, दाऊद ने चखा था। कई नबी है परमेश्वर के, जो भविष्यवक्ता है, जिन्होंने चखा है, उनको पता है कि परमेश्वर कैसा है। हम सबको भी एक क्या करना चाहिए, सबको परमेश्वर के अधीन में आना चाहिए। हमें परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर जो जिस तरीके से आपने हम उसको चुना है, जिस रीति से, परमेश्वर हमारा कार्य क्या है हम बताइए। परमेश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर जो तेरी मर्जी है हमारे जीवन में आपके समय मुताबिक होने दीजिए। हालेलुया।
ये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं भी करता हूँ, आप सब भी करिएगा। परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखा है, जो परमेश्वर आपने हमारे जरिए कुछ आपकी योजना है वो बताइए परमेश्वर क्या है। हालेलुया। और मेरा यही आपको ये वचन बताना था कि किस तरह हम सबको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़ने, परमेश्वर की प्रार्थना करनी, परमेश्वर की समीप जाना है और परमेश्वर को क्या करना है, चखना है, चटना है कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। और ये हमारा वचन था। ये परमेश्वर आपको इस वचन राही आप सबको आशीष करे और परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। और मैं आगे का समय पासवान को देना चाहूँ। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो बहुत ही खूबसूरत संदेश भाई, मैं कहूंगा संदेश और गवाही हम ब्रदर गोविंद जी से सुन रहे थे। सच में जिन्होंने चख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला है, वो कभी यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया उसने उत्तम उत्तम वस्तुएं प्राप्त की। सिर्फ वस्तु नहीं कहूंगा, उत्तम उत्तम अनुभवों को प्राप्त किया, क्योंकि उस यहोवा का हाथ उसने थाम लिया जो जीवित परमेश्वर है, जो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं तो कहूंगा कि आप ढूंढ लीजिए, परख लीजिए और पता कर लीजिए किसने ऐसे कहा। किसी ने नहीं कहा, एकमात्र यीशु मसीह ने कहा कि परख कर देखो, मुझे टेस्ट कर कर देखो, मुझे चेक कर देखो, तब मालूम पड़ेगा कि मैं कैसे हूं। बिना परखे कैसे मालूम पड़ेगा? कई लोग बिना चखे ही कोई चीज का सिर्फ देखकर अनुमान लगा लेते हैं, परंतु कोई भी चीज जैसी दिखती है जरूरी कि टेस्ट में भी वैसी ही हो। प्रभु का कलाम बताता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अब परखने के लिए पहले तो परमेश्वर के मार्ग पर आना जरूरी है। परखने के लिए पहले तो यीशु मसीह का वचन पढ़ना तो जरूरी है। परखने के लिए पहले तो प्रार्थना करना जरूरी है। परखने के लिए पहले तो आराधना करना जरूरी है। जब आप इस तरह से परमेश्वर को परख कर देखोगे तो जैसा अनुभव भाई गोविंद जी ने आज हमारे साथ में बांटा है, यह अनुभव हर एक के अंदर वे प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं मसीह में आया मैंने यीशु मसीह को परखा नहीं था, लेकिन जिस दिन से मैं यीशु मसीह को परखने के लिए उसे अपने जीवन में मैंने ले लिया, मेरा जो आय था वो कब यूं बन गया पता भी नहीं चला। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ऐसे ही है, हमारे परिस्थितियों को पूरी रीति से बदलने वाला। पहले तो हम अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं करके ही उसमें आनंद ढूंढ लेते हैं, परंतु जब यीशु मसीह जीवन में आएगा तो यूं करने के द्वारा कैसे आनंद मिलता है, ये प्रभु यीशु मसीह सीखने पाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह से हम इन बातों को प्राप्त करने लगते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और गीत भी तो अच्छा हम गाते हैं, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं मुझे परख कर देखो। आज जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे वे कलीसिया में जाने वाले हो या वे कलीसिया में नहीं भी जाते हो, या कोई नए विश्वासी यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जूम पर आज लाइव ही नहीं हो रहा, तो यह हम यूट्यूब पर भी डालेंगे और कई लोग इसे देखेंगे। तो जितने लोग इसे देख रहे होंगे उन सबों से ये एक चुनौती है, ये एक पुकार है, विनती है, यहोवा को परख कर देखो, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर कर देखो, और फिर जानने पाओगे कि वह नाम कितना मीठा है, कि वह नाम कितना सामर्थी है, कि वह नाम कितना महान है, कि जब यीशु मसीह जीवन में आया तो अद्भुत अद्भुत बातों से मैं अपने आप को परिपूर्ण होता हुआ पाया। चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। मैं कहूंगा मुझे और आपको सबों को इस बात का गवाह बनना है, सिर्फ मसीही लोगों के मध्य में नहीं, परंतु हमें औरों के सामने इस वचन को लेकर जाना है
कि यहोवा मेरा कैसा भला है। मैंने तो परख कर देखा है, तुम भी परख कर देखो। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। सो आइए आज इस जैसे हमने संदेश को सुना है, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आज लता से मैं विनती करूंगा, सिस्टर लता, यदि वे हमें सुन रही है, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। लता, लीड अस इन प्रेयर। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद सुंदर समय के लिए। पास्टर जी ने कहने से पहले ही मुझे एक दिल से आवाज़ आई थी कि आज तेरा नाम लेने वाले यीशु मसीह। सचमुच प्रार्थना के लिए आपने एक मन दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद यीशु राजा। ये प्यारे यीशु मसीह, कई दिन हर दिन आपने हमें संभाला। मनुष्य के जीवन में संकटें, मुसीबतें, बीमारियां आई, बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन हम में से आपने प्रभु यीशु मसीह हर एक को स्वस्थ रखा, अच्छे आरोग्य में रखा। और हर दिन हम एक समय दे रहे हैं प्रार्थनाओं के लिए, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच गोविंद ब्रदर ने भी बहुत अच्छा वचन दिया है, दिल को छू लिया, और उनकी बातों ने भी प्रभु यीशु मसीह की सचमुच हमें चक्कर देखना यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह ने कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। प्रभु बीते हुए दिन से भी आज के दिन में और ज़्यादा हमें आशीष दिए, इसके लिए उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी तरह प्यारे तो आप हमारे साथ रहना। जितने भी लोग ये प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, हर एक को आप आशीषित करो, हर एक परिवार को शांति, समाधान, सुख में रखना, कि यीशु मसीह ने किसी का भी हाथ नहीं छोड़ा है। हर परिवार में यीशु मसीह उपस्थित है। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हर एक के हृदय को छू लो, हर एक बच्चों से लेकर हर एक मनुष्य के लिए हम मांगते, सबको स्वस्थ रखो, अच्छा रखना। और वचन सुनकर उसी तरह हम खुशियाँ और आनंद मनाते रहे कि यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उपस्थित है। यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहो, हमारी गलतियाँ, गुनाह, पाप को क्षमा करो, एक अच्छा मन दो प्रभु यीशु मसीह की। सदैव आपकी स्तुति आराधना करते रहे और आपके वचनों के लिए, प्रार्थना के लिए समय निकाले प्रभु, क्योंकि शैतान कई बार रुकावटें लाता है। वो यीशु मसीह उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह आपके पैरों के नीचे कुचल देते। यीशु खुदा धन्यवाद, धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद। हम में से जितने भी लोग पढ़ रहे, हर एक के घरों को, हर एक के हृदय को आप आशीषित करना, और हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुनो यीशु मसीह। धन्यवाद आज तक संभालने के लिए प्यारे यीशु मसीह। आगे भी आप हम सबको संभालना, कलीसिया के एक एक लोगों को आप आशीषित करो यीशु मसीह। आप ही के पवित्र नाम से मांगते यीशु, इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने इस प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह। आज के संदेश को आपने आशीषित किया प्रभु यीशु मसीह। आज सुनने वालों को आपने आशीषित किया प्रभु यीशु मसीह। आज आपने अपनी उपस्थिति प्रभु अपने लोगों पर जाहिर की प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज जितनों ने भी आपके वचन को सुना है, जितने इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन्होंने आपके दर्शन को प्राप्त किया होगा प्रभु। आपके दर्शन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम और दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके स्पर्श के लिए, आपकी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की शांति और आशीषें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड।